इंद्री में नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल लगातार देखने को मिल रही है, लगातार चल रही है। शहर की सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। बाजार, मुख्य मार्ग और सार्वजनिक स्थानों पर कूड़े के ढेर लगे हैं, जबकि नालियों की सफाई न होने से गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है और इससे दुर्गंध के साथ साथ मच्छरों और बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। धरना दे रहे कर्मचारियों के ब्लॉक प्रधान रुद्राम ने आरोप लगाया कि सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही है और केवल आश्वासन दिए जा रहे हैं। उन्होंने मांगे जल्द पूरी न होने पर आंदोलन को और व्यापक करने की चेतावनी दी। हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को आज 18वां दिन हो चुका है। कल कुरुक्षेत्र में जो कैबिनेट मंत्री हैं कृष्ण बेदी और 10 सदस्यीय कमेटी नगर पालिका के जो पदाधिकारी थे उनके साथ हुई, 2 दौर की वार्ता हुई, लेकिन दोनों दौर की जो वार्ता हुई कर्मचारियों और मंत्री और अधिकारियों के साथ वो विफल रही। तो ऐसे में कर्मचारियों ने ऐलान कर दिया है कि हड़ताल जारी रहेगी। इसी चीज को लेकर के हम इंद्री नगर पालिका परिसर के बाहर आप देख सकते हैं समय कर्मचारी जो नगर पालिका सफाई कर्मचारी हैं वो बैठे हैं और अपना धरना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। उनकी वही मांगे हैं कि जो पक्का करने की मांग हो या अन्य जो मांगे हैं, चाहे उसमें वेतन बढ़ाने की मांग है या फिर भत्ता देने की मांग है, तो तमाम ऐसी जानकारी इस समय कर्मचारियों से लेने का प्रयास करेंगे और विफल रही वार्ता को लेकर के भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। इस समय हमारे साथ नगर पालिका कर्मचारियों के जो ब्लॉक प्रधान है, एक बार उनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ कहेंगे? कल आप लोगों की वार्ता थी, क्या हुआ उसका? कल की जो मीटिंग थी कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी के साथ, जो हमारे स्टेट के नेता, उसमें जो हमारी मांगे थी ना, उसमें सरकार की जो है ना, कैबिनेट मंत्री की और हमारे स्टेट के जो नेता थे ना, सहमति नहीं बनी, क्योंकि ये कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं करना चाहती सरकार। और जब तक सरकार इनको कच्चों को पक्का नहीं कर दी, जब तक ये हड़ताल जारी रहेगी, चाहे इसमें कितने भी टाइम लग जाओ। सरकार के जो है ना, आज हमारा 18वां दिन हड़ताल का। सरकार अपने नींद में सो रही, जाग नहीं रही बिल्कुल भी कतई भी, लेकिन पब्लिक परेशान हो रही। पब्लिक कूड़ा पड़ा गलियों में, बाजारों में, बुरा हाल हो रहा है। जमी कतई पब्लिक का निकलना पड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये किसकी वजह से? सरकार की वजह से। सरकार हमारी मांगे पूरी कर दो, कच्चे कर्मचारी को पक्का कर दो, ठेका प्रथा बंद कर दो और पुरानी पेंशन बहाल कर दो। और जो हमारी 17 मांगों पर सहमति हुई थी, जो 13 मई की, ये समझौता हमारा लागू कर दो, हम हड़ताल खत्म कर देंगे। नहीं तो जब तक कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं करेगी सरकार, जब तक ये आंदोलन लंबा चलेगा, जब तक ये हड़ताल खत्म नहीं होगी। बिल्कुल। ये अटकलें कहाँ आ रही है? क्या कौन नहीं मान रहा? अटकलें तो कोई भी नहीं मान रहा, सीएम भी नहीं मान रहा, और ये अपना कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी है, ये तो थोड़ा सा भी ऐसा भी नहीं अभी चल कोई समाज के बारे में कोई बात कर ला है ढंग से, लेकिन वो भी नहीं बात कर रहा बिल्कुल भी कतई भी। अब वो उसी के साथ मीटिंग थी कल, हमारे स्टेट का नेता है जो नरेश शास्त्री, लेकिन जो है ना वो मीटिंग बिल्कुल फेल ही रही। उसमें कोई भी मतलब जो है ना हमारी मांगों का जो है ना वो नहीं है बिल्कुल भी कतई पूरे नहीं करा। तो अभी आप लोगों का आगे का निर्णय क्या है? आगे का तो हमारा निर्णय यही है कि जो स्टेट का देश है 24 तारीख तक का हमारा टाइम है, उसके बाद 24 तक अगर सरकार ना कुछ बुला लिए, बातचीत कर लिए, हमारी मांगे पूरी कर दी तो ठीक है, हड़ताल खत्म हो जाएगी। नहीं तो जैसे भी स्टेट का देश होगा 24 के बाद और हड़ताल लंबी चलेगी, लंबा आंदोलन चलेगा। लंबा आंदोलन चलेगा। उसी चीज को लेकर के कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी हैं वो लगातार हड़ताल पर है। आज 18वां दिन है और ऐसे में जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं, एक बार उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे, वो भी हड़ताल पर हैं। क्या कहेंगे हड़ताल को लेकर के? आप लोग क्या मान रहे हैं? देखिए, हमारी पहले ही हड़ताल चली है, 37 दिन हड़ताल चली थी। तो हमने सरकार से मांग की थी जो हमारे कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, और जो हमारा जोखिम भत्ता है वो था और वर्दी के थे, और जो हमारे सफाई कर्मचारी इनको पक्का किया जाए। तो उस वक्त सरकार के साथ हमारी सहमति बन गई थी। सरकार ने हमारी मांगे जो थी मान ली थी, चलो ठीक है हम लागू कर देंगे। 1 महीने का टाइम मांगे था, हमने 2 महीने दिए सरकार को। लेकिन अब सरकार अपने वादे से मुकर रही है और हमें मजबूरी में हड़ताल पे बैठना पड़ेगा। और अब हम हड़ताल पे बैठ गए, लेकिन अब उठने वाले नहीं है। हम अपना हक लेकर छोड़ देंगे चाहे कुछ हो जाए। तो सरकार अगर ये सोचती है अभी हम दबाव बनाएंगे या उनको उठा देंगे, तो फिर सरकार ये भूल जाए
भी पिछली बार तुम चलो इनकी बातों में आ गए थे सरकार की जैसे, अब की बार नहीं आएंगे, अब की बार हम अपना कर लेकर छोड़ देंगे, लेटर लिए भी ना उठ दे, चाहे कितना जोर लगा लियो बस। तो बिल्कुल देखिए, कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के प्रयासरत हैं, धरने पर बैठे हैं और लंबा धरना इस समय चल सकता है। और ऐसे में कर्मचारी देखिए, चाहे पुरुष कर्मचारी हो, महिला कर्मचारी हो, लगातार ये प्रदर्शन में शामिल होती नजर आ रही है। 18वां दिन है, क्या कहेंगे आप लोग धरने पर बैठे हैं, क्या मांगे हैं, क्या कहेंगे इसको? देखो जी, हमारी जो 13 तारीख का जो समझौता हुआ था सरकार के साथ, उसको सरकार ने मान लिया था, तो 13 तारीख के समझौते को अब मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। हमारा कहना है कि जितने भी कच्चे तमाम कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाए, पुरानी पेंशन बहाल की जाए, समान काम समान वेतन लागू किया जाए, ठेका प्रथा पर जो लगे कर्मचारी हैं उनको ऑन रोल किया जाए। क्या मान रहे हैं, क्यों नहीं सरकार आपका? देखो, सरकार मान ले जो कर्मचारियों के साथ न्याय अन्याय कर रही है ये, तो देखो ये तो हमारी जायज मांग है, जो मान ले हम मांग रहे हैं, हमारी हक की लड़ाई, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं सरकार से। तो अगर सरकार हमारी इन मांगों को भी नहीं मान रही है, जो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जो फैसले आए हैं उनको भी मानने के लिए सरकार तैयार नहीं है, तो हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार को यह बात कहेंगे कि आज हमको ये झूठा आश्वासन दे रही है, अभी जो हाई कोर्ट में, ये सुप्रीम कोर्ट में जो अड़चन लगी हुई है उनको दूर करके फिर बातचीत करेंगे। कोई भी सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में कोई अड़चन नहीं है। मेन मुद्दा ये है कि सरकार जो है, कांग्रेस के राज में जो पॉलिसी बनी थी 96 में, तो देखो इस पॉलिसी को सरकार लागू करने के लिए तैयार नहीं है। तो हम जब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी पॉलिसी नहीं लागू है। तो बिल्कुल देखिए, कर्मचारियों ने साफ तौर पर बोल दिया है कि जो मांगे उनकी हैं, जब तक नहीं मानी जाती तब तक इसी तरीके से जो धरना प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। हरियाणा न्यूज के लिए इंद्री से पंकज